8th Standard, General Science, Chapter 4, Current, Electricity and Magnetism. So today we are going to study about current, electricity and magnetism. So let's start. Which constituents are present in an atom? So atom के अंदर कौन से constituents present होते हैं? An atom has same number of positively charged protons and negatively charged electrons. एटम के अंदर सेम नंबर के अंदर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन होते हैं और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सभी को पता है. सो एन ऑब्जेक्ट डजंट शो एनी चार्ज दो इट्स एटम्स कंटेन चार्ज पार्टिकल्स. कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी चार्ज शो नहीं करता जब तक वो एटम के अंदर चार्ज पार्टिकल्स नहीं होते. ओके, so therefore we can say that plenty of electrical charge is filled in the objects around us. So इसलिए अपन बोल सकते हैं कि कुछ हद तक इलेक्ट्रिकल चार्ज होना चाहिए ऑब्जेक्ट के अंदर. What will happen if a glass rod is rubbed on a silk cloth? अगर ग्लास रॉड पे एक सिल्क क्लॉथ को रब किया जाए तो क्या होगा? How do objects get charges? ऑब्जेक्ट्स कैसे चार्ज होंगे? What are static and moving charges? स्टैटिक एंड मूविंग चार्जेस क्या होते हैं? स्टैटिक मतलब इससे अपने को स्टैटिक एंड मूविंग का मतलब, स्टैटिक मतलब जो एक ही जगह पे है वो चार्ज, एंड मूविंग मतलब जो एक ऑब्जेक्ट टू अनदर, एक प्लेस टू अनदर जा रहा है. ओके, सो मूविंग चार्जेस गेट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू द अदर. सो मूविंग चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह पे क्या होते हैं? ट्रांसफ़र होते हैं. दीज आर नेगेटिवली चार्ज. तो ये जो चार्ज होते हैं मूविंग चार्जेस, ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं. मूविंग नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल आर द इलेक्ट्रॉन्स, एंड इसे इलेक्ट्रॉन बोला जाता है. कैन दिस नेगेटिव चार्ज बी मेड टू फ्लो? क्या ये जो नेगेटिव चार्ज वाले हैं पार्टिकल्स, ये फ्लो होने के लिए बने हो सकते हैं क्या? Can electricity be made to flow like water flowing from higher to lower level? जैसे वाटर फ्लो होता है हायर टू लोअर लेवल, वैसे ही क्या ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल भी हो, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी हो सकती है फ्लो ऐसे ही. You have learned that a force will have to be applied to put a stationary object into motion. अपन ने ये पढ़ा है कि फोर्स अप्लाई किया जाता था कब? जब अपने को स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाना होता है तो अपने को फोर्स लगाना पड़ेगा. ओके, तो ये अपन ने पढ़ा है. वी गेट करंट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर आर मेड टू फ्लो. वी गेट करंट इलेक्ट्रिसिटी कब? जब इलेक्ट्रॉन इज एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर जो कि फ्लो होने के लिए बना है. ओके, then current electricity. So a large current flows when lightning takes place from a cloud to the ground, while sensation is felt by us due to a microscopically small current flowing to the brain. करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? अ लार्ज करंट फ्लोज, मतलब लार्ज करंट फ्लोज, ज़्यादा अमाउंट में करंट जो फ्लो होता है कब? जब लाइटनिंग होती है. ठीक है, लाइटनिंग टेक्स प्लेस फ्रॉम क्लाउड टू द ग्राउंड. जब क्लाउड से ग्राउंड तक जो लाइटनिंग होती है उसमें बहुत लार्ज अमाउंट में क्या होता है? करंट फ्लो होता है. जो बोलते हैं अपन बिजली अगर कड़की तो, ठीक है. वाइल सेंसेशन इज फेल्ड बाय अस ड्यू टू माइक्रोस्कोपिकली स्मॉल करंट फ्लोइंग टू द ब्रेन. और अपने को ऐसा सेंस होता है वाइल, जब सेंसेशन इज फेल्ड बाय अस, जब अपने को एक सेंस फील होता है ड्यू टू माइक्रोस्कोपिकली स्मॉल करंट फ्लोइंग, जो अपने ब्रेन में जो
एकदम माइक्रोस्कोपिकली अपने स्मॉल अमाउंट में जब करंट फ्लो होता है तब. सो यू आर अवेयर ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू वायर्स, इलेक्ट्रिक बल्ब्स एंड इक्विपमेंट्स इन द हाउस. यू आर अवेयर, आपको ये आप इससे अवेयर हो, आपको ये पता है कि वायर से करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब से करंट फ्लो होता है, कुछ इक्विपमेंट है अपने घर में ऐसे कुछ जिसमें से करंट फ्लो होता है. सो इन द इलेक्ट्रिक सेल्स ऑफ अ रेडियो और इन अ कार बैटरी अ करंट इज प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लो ऑफ बोथ नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स. सो इलेक्ट्रिक सेल के अंदर, मतलब रेडियो के इलेक्ट्रिक सेल में या फिर कार बैटरी के अंदर अ करंट इज प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लो ऑफ बोथ, इन दोनों में करंट प्रोड्यूस होता है बाय द फ्लो ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स. नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स के फ्लो की वजह से क्या होता है, करंट उसमें क्या होता है, प्रोड्यूस होता है. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल? सो वाटर और अ लिक्विड फ्लोज फ्रॉम अ हायर लेवल टू अ लोअर लेवल. ठीक है, वाटर या फिर कोई भी तरीके का लिक्विड, ये हायर लेवल से लोअर लेवल फ्लो होता है. हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर. और हीट भी हमेशा बॉडी के हायर टेम्परेचर से तो लोअर टेम्परेचर तक फ्लो होती है. सिमिलरली there is a tendency of the positive charge to flow from a point of higher electric level to a point of lower electric level. Similarly, there is a tendency of a positive charge to flow, मतलब पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं उसकी भी एक टेंडेंसी होती है, वो भी एक हायर इलेक्ट्रिक लेवल से तो लोअर इलेक्ट्रिक लेवल तक वो भी फ्लो होता है पॉजिटिव चार्ज. सो दिस इलेक्ट्रिक लेवल डिसाइडिंग the direction of flow of electric charges is called electrostatic potential. और ये जो इलेक्ट्रिक लेवल है, दिस इलेक्ट्रिक लेवल जो कि डिसाइड करते हैं कि उन्हें किस डायरेक्शन में फ्लो होना है, तो हायर टू लोअर, लोअर टू हायर, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस का, उसे बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. सो नेक्स्ट है पोटेंशियल डिफरेंस. Similar to a height of a waterfall. पोटेंशियल डिफरेंस एक मतलब वाटरफॉल के जो हाइट होती है उसी की जैसे सिमिलर है. कैसे देखते हैं अपन? टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ हॉट एंड द कोल्ड बॉडीज, द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल ऑफ 2 points, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस इज इंटरेस्टिंग टू अस. सो सिमिलर टू द हाइट ऑफ अ वाटरफॉल, दिस इज द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ, जो डिफरेंस टेम्परेचर में होता है, जो हॉट और कोल्ड बॉडीज़ का डिफरेंस. ठीक है, जैसे कि कोई 2 points के अंदर का डिफरेंस, तो वो हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस. डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल ऑफ 2 points, 2 points के अंदर कितना पोटेंशियल है उसका डिफरेंस, तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस. सिंपल है. ठीक है, नेक्स्ट ये आपके लिए होता है, जो ट्राई दिस होता है ये आपके लिए होता है. ये एक्सपेरिमेंट आपको करके देखना पड़ता है. ओके, तो ये देखो मैं आपको इसमें बता देती हूँ कि इसमें शॉर्ट में है क्या. ठीक है, देखो आपको 2 फिगर तो दिख ही रहे होंगे. एक इलेक्ट्रिकल फिगर नंबर ए इलेक्ट्रिकल सर्किट, फिगर नंबर बी इज इलेक्ट्रिकल सर्किट. दोनों भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है, बट इसमें कोई भी तरीके की बैटरी या फिर कुछ भी जिससे ये लाइट के अंदर कोई भी चार्ज इसमें आए, ऐसा कुछ भी नहीं है. सिंपल एक वायर लगा के एक बल्ब, उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा का लगा के नहीं है. देखो इसके अंदर आपको ये दिख रहा होगा, दिस इज अ ड्राई सेल. ठीक है, ड्राई सेल लगाया करके ही इसमें क्या हुआ, ये बल्ब चालू हुआ. ओके, सो इलेक्ट्रॉन्स इन द वायर फ्लो ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 ends ऑफ द ड्राई सेल. तो इलेक्ट्रॉन्स इस वायर में इसलिए फ्लो हो पाए क्योंकि ये सेल का जो भी दोनों एंड्स है उसके बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से ही इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो पाए हैं. ठीक है, समझ गए? बस इसमें इतना ही था. पर यहाँ पे ऐसे कोई भी तरीके का कुछ भी नहीं था जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस हो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो पाए. ओके, एंड पोटेंशियल द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इन SI सिस्टम. ठीक है, SI सिस्टम के अंदर
पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट, मतलब ही वी. ओके, वी विल लर्न अबाउट इट इन द नेक्स्ट स्टैंडर्ड. ठीक है, नेक्स्ट पेज नंबर है 24. हाउ कैन वी मेजर वाटर फ्लो इमर्जिंग फ्रॉम अ पाइप. मतलब अपन कैसे मेजर कर सकते हैं एक वाटर फ्लो को जो कि पाइप से निकल रहा है. We can find it from the amount of water, means in liters, coming out in a specific time period. How then is the electric current measures? So अपन निकाल सकते हैं, अपन फाइंड कर सकते हैं अमाउंट ऑफ वाटर कितना अमाउंट था उसके अंदर. ठीक है, लीटर्स, जो कि स्पेसिफिक टाइम पीरियड से बाहर आ रहा है. बट इलेक्ट्रिक करंट को कैसे मेजर करें. देन इज द इलेक्ट्रिक करंट मेजर्स. वी हैव सीन दैट इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स. इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ वायर इन 1 second कैन बी कॉल्ड 1 यूनिट करंट. ओके, इलेक्ट्रिकल चार्ज, तो इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं जो 1 second में वायर में फ्लो होते हैं, उसको कैसे निकाल सकते हैं. कैन बी कॉल्ड, उसको क्या बोल सकते हैं अपन, कैन बी कॉल्ड यूनिट करंट. उसको अपन यूनिट करंट बोल सकते हैं. ओके, द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉलम पर सेकेंड और एम्परर. ठीक है, कॉलम पर सेकेंड आप बोल सकते हो या फिर इसको 1 एम्परर भी बोल सकते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी. दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी. इलेक्ट्रिक सेल, अभी इलेक्ट्रिक सेल पे आते हैं. A source is required to produce a uniform flow of charges in a circuit. Source लगता है to produce a uniform flow of charges in a circuit. एक यूनिफॉर्म फ्लो, चार्जेस का यूनिफॉर्म फ्लो सर्किट में प्रोड्यूस करने के लिए क्या लगता है अपने का, एक सोर्स लगता है. सो सच अ जनरल डिवाइस इज एन इलेक्ट्रिक सेल. तो वो जो जनरल डिवाइस होता है वो होता है इलेक्ट्रिक सेल. वेरियस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स आर अवेलेबल टुडे. दीज आर यूज्ड इन अ रेंज ऑफ मशीन्स फ्रॉम रिस्ट वॉचेस टू सबमरीन्स. देखो आजकल मतलब दीज आर यूज्ड इन द रेंज ऑफ, ये जो इलेक्ट्रिक सेल्स है ये किस रेंज में यूज़ किए जाते हैं, रेंज ऑफ मशीन्स फ्रॉम रिस्ट वॉच से लेके तो सबमरीन तक का ये इसमें इसका यूज़ होता है. आउट ऑफ दीज यू मस्ट बी अवेयर ऑफ सोलार सेल्स. इनमें से आपको सोलार सेल के बारे में तो पता होना ही चाहिए. द मेन function of various electric cells is to maintain a constant potential difference between two terminals. So the main function क्या है इस various electric cells का, is to maintain a constant potential difference. constant potential difference maintain करने का ये 2 टर्मिनल्स के बीच में, जैसे जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होता है दोनों का, सेल के दोनों साइड में पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होता है, एक साइड में पॉजिटिव एक साइड में नेगेटिव, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट रखने का जो मेंटेनेंस है वो क्या करते हैं, इनका जो ये मेन फंक्शन इलेक्ट्रिक सेल का, अबाउट विच यू विल लर्न लेटर. लेट अस लर्न अबाउट द इलेक्ट्रिक सेल्स दैट आर करंटली यूज. एक इलेक्ट्रिक सेल के बारे में पढ़ते हैं जो कि अभी करंटली यूज में है, जो कि ड्राई सेल. The dry cells are used in our radio sets, wall clocks and torches. तो ड्राई सेल का यूज़ क्या होता है, रेडियो सेट्स में होता है, वॉल क्लॉक्स में होता है और टॉर्च में होता है. सो दीज आर अवेलेबल इन 3 to 4 sizes. ठीक है. द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ड्राई सेल इज एज शोन इन द फिगर 4.2. देखो ये फिगर यहाँ पे दी है. ऐसा होता है ड्राई सेल. आपने देखा होगा घड़ी, जो अपनी घड़ी होती है, वॉल क्लॉक होती है, उसमें आप लोग यूज़ करते हैं ये सेल का. कोई रिमोट हो गया, टीवी के रिमोट में सेल का यूज़ होता है. ठीक है, ये होता है ड्राई सेल. ओके,
सो यहाँ पे ट्राई दिस दिया है, तो ये भी आपके लिए होता है। जो भी ट्राई दिस होता है वो आपके लिए होता है, मीन्स आपके एक्टिविटी के लिए होता है। तो इसको देख लेते हैं पट से क्या बोला है। टेक अ लीड ड्राई सेल एंड रिमूव इट्स आउटर कोटिंग। एक लीड ड्राई सेल लीजिए और इसकी आउटर कोटिंग जो है उसको रिमूव कर दीजिए। सो इनसाइड यू विल फाइंड अ विटिश मेटल लेयर, दिस इज अ जिंक मेटल लेयर। आपको एक अंदर में एक लेयर मिलेंगी मेटल लेयर जिसको बोला जाता है जिंक मेटल लेयर। दिस इज नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, और ये जो होता है ये नेगेटिव टर्मिनल होता है सेल का। नाउ carefully break open this layer. So there is another layer inside, and electrolyte is filled between these two layers. और ये दो लेयर के बीच में एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, वो दोनों के लिए लेयर के बीच में भरा जाता है, फिल किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट contains negatively charged and positively charged ions. These are the carriers of electricity. ये जो है कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। द इलेक्ट्रोलाइट इज अ वेट पल्प ऑफ जिंक क्लोराइड। ठीक है, एक गीला पल्प होता है जिंक क्लोराइड का, ZnCl2, and ammonium chloride, NH4Cl. There is a graphite rod at the center of the cell. This is a graphite rod जो कि सेंटर ऑफ सेल में होता है। दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, और ये होता है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल। A paste of magnesium dioxide is filled outside the rod. जो मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है वो क्या होता है, उसका पेस्ट ये रॉड के आउटसाइड में क्या किया जाता है, फिल किया जाता है, MnO2. बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शन of all these chemicals, electrical charge is produced on the two terminals, graphite rod and the zinc layer, and electric current flows in the circuit. तो क्या होता है, ये सब की वजह से दोनों टर्मिनल्स पे इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रोड्यूस होता है ड्यू टू दिस केमिकल रिएक्शन, एंड देन करंट फ्लो भी होता है सर्किट के अंदर। ड्यू टू द वेट पल्प यूज्ड इन द सेल, जो कि वेट पल्प यूज किया गया था सेल के अंदर, द केमिकल रिएक्शन प्रोसीड्स वेरी स्लोली। केमिकल रिएक्शन स्लोली क्या होता है, आगे जाता है। सो हेंस अ चार्ज इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम दिस। कंपेयर टू द इलेक्ट्रिक सेल यूजिंग लिक्विड्स, द शेल्फ लाइफ ऑफ ड्राई सेल्स इज लॉन्गर। कंपेयर इलेक्ट्रिक सेल्स के कंपैरिजन में, जो कि लिक्विड का यूज़ करके होता है, ड्राई सेल की जो शेल्फ लाइफ होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, लिक्विड इलेक्ट्रिक सेल से ज़्यादा ड्राई सेल की शेल्फ लाइफ होती है। ड्राई सेल्स आर वेरी कन्वीनियंट टू यूज एज दीज कैन बी हेल्ड इन एनी डायरेक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड कैन बी यूज्ड इन मोबाइल इंस्ट्रूमेंट। जो ड्राई सेल्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट होते हैं यूज़ करने के, बहुत इजी होते हैं, इसको यूज़ करना बहुत इजी है। आप इसको बहुत सारे मोबाइल इंस्ट्रूमेंट्स में भी यूज़ कर सकते हो, एंड दिस कैन बी हेल्ड इन एनी डायरेक्शन। आप इसको कोई भी डायरेक्शन में रख सकते हो, पकड़ सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, नेक्स्ट पेज नंबर इज 25, लीड एसिड सेल, फिगर 4.3, दिस वन डिपिक्ट द डिज़ाइन ऑफ अ लीड एसिड सेल्स। ये शो करता है लीड एसिड सेल की डिज़ाइन। लेट अस एग्जामिन इट्स प्रिंसिपल। दिस टाइप ऑफ सेल कैन बी रिचार्ज आफ्टर गेटिंग इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज। ये टाइप का जो सेल होता है वो क्या होता है, रिचार्ज होता है। अगर वो डिस्चार्ज हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज हो जाता है वो, तब वो क्या होता है, ये जो सेल होता है ये क्या हो जाता है, रिचार्ज हो सकता है। ये जैसे टाइप के सेल्स जो होते हैं वो रिचार्ज हो सकते हैं। द लीड एसिड सेल कंटेन्स अ लीड इलेक्ट्रोड एंड अ लीड ऑक्साइड इलेक्ट्रोड, and both are dipped in dilute sulfuric acid. ठीक है, this one is lead dioxide and this one is lead. क्या बोल रहा है,
कि जो लीड एसिड सेल होता है वो उसके अंदर क्या क्या होता है, लीड इलेक्ट्रोड होता है, दिस वन इज लीड इलेक्ट्रोड, एंड लीड एसिड ऑक्साइड इलेक्ट्रोड, ठीक है, दिस वन, और बोथ ही दोनों भी एक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर क्या होते हैं, डिप होते हैं, डूबे हुए होते हैं, ठीक है, जैसे आप फिगर में देख सकते हो। PbO2 कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, दिस वन कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज, while the Pb electrode carries a negative charge. This one carries a negative, अब लिखा है negative and ये positive. The potential difference between these two is nearly 2 volt. ठीक है, ये दोनों के बीच का potential difference है nearly 2 volt. Because of the chemical reaction between the substances in the cell, electrical charge is produced on both the electrodes and electric current flows through the lead in the circuit. Okay, ये chemical reaction के वजह से, मतलब because of the chemical reaction between the substances in the cell, जो कि cells के अंदर जो substances है उनके बीच electrical charge produce होता है ऑन बोथ द इलेक्ट्रोड, दोनों भी इलेक्ट्रोड्स के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होता है, एंड इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द लीड फ्रॉम द लोड, एग्जाम्पल बल्ब इन द सर्किट। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है थ्रू द लोड के इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है सर्किट के अंदर, ठीक है। दिस इज अ लीड एसिड सेल। This kind of electric cells have a capacity to deliver large current. ऐसे टाइप के जो सेल होते हैं इलेक्ट्रिक सेल, इनके अंदर कैपेसिटी होती है कि ये ज़्यादा अमाउंट में लार्ज करंट को क्या कर सके, डिलीवर कर सके। Hence, lead acid cells are used in cars, trucks, motorcycles and uninterrupted power supplies (UPS). So, जो लीड एसिड सेल्स होते हैं ये कार में यूज़ किया जाता है, ट्रक्स में और मोटरसाइकिल्स में इनका यूज़ किया जाता है। अभी NICD सेल, इसके बारे में देखते हैं। These days a variety of gadgets are available. आजकल तो बहुत किस्म के गैजेट्स निकले हैं, ठीक है, आजकल बहुत टाइप्स के वेराइटीज़ ऑफ गैजेट्स अवेलेबल है which are required to be carried to different places. Such gadgets use NICD cells. तो ऐसे गैजेट्स क्या होते हैं, NICD सेल्स होते हैं, NICD सेल्स यूज़ करते हैं। The cells deliver 1.2 volt potential difference and are rechargeable. ये जो सेल होते हैं NICD सेल, ये 1.2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस डिलीवर करते हैं एंड ये रिचार्जेबल होते हैं, मतलब इनको रिचार्ज फिर से दोबारा चार्ज किया जाता है। यहाँ पे देखो लीड एसिड सेल ज़्यादा वोल्ट का था, यहाँ पे 2 वोल्ट का था, अभी ये जो है 1.2 वोल्ट का है। ओके, अभी आते हैं अपन इलेक्ट्रिक सर्किट। when a cell holder this one, okay, ये जो है ये सेल होल्डर है। So when a cell holder, an electric bulb and a plug key are connected by connecting wires as shown in the figure 4.4b, जैसे ये दिया है, देखो एक सेल से an electric bulb and a plug key are connected by connecting wire, देखो दोनों भी एक कनेक्टिंग वायर से कनेक्टेड है। So, and a dry cell is fitted in the holder, और एक ड्राई सेल एक होल्डर के अंदर क्या है, फिट है, जैसे आप फिगर में देख सकते हैं, और ये है सेल होल्डर। Then the bulb lights up by closing the plug key. तो देखो ये प्लग की को जब आप बंद कर दोगे, अब ये क्या है, ओपन है, मतलब यहाँ पे कनेक्शन टूटा हुआ है ना,
ये टूटा हुआ दिख रहा है, कनेक्ट है कि ये पूरा ये इससे कनेक्ट है कि नहीं। जब ये पूरा ऐसा हो जाएगा, जैसे ये इधर है तो ये इधर आ जाएगा, नीचे ऐसा आ जाएगा, ठीक है, मतलब ये सीधा हो जाएगा, जॉइंट हो जाएगा। जब वो मतलब क्या हो जाएगा, वो क्लोज हो जाएगा। तब क्या होगा, बल्ब लाइट करेगा, मतलब ये बल्ब जलेगा, ठीक है। दिस मीन्स दैट अ करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट एंड द बल्ब लाइट्स अप। मतलब ही जो सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या हो जाएगा, मतलब फ्लो होने लगेगा, उस वजह से बल्ब लाइट्स क्या हो जाएगा, जलने अप हो जाएगा, मीन्स बल्ब ग्लो करेगा। सो ऑन द रिमूवल ऑफ द सेल, अगर आप यहाँ से सेल को निकाल देते हो, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द सेल स्टॉप्स as indicated by the bulb which ceases to glow। तो क्या होगा, अगर आप इसको हटा देते हो तो जो बल्ब है ग्लो करना स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, बंद हो जाएगा। सो दिस टाइप ऑफ कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। इस टाइप का जो कनेक्शन होता है जिसमें इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का यूज़ किया जाता है, इसे बोला जाता है इलेक्ट्रिकल सर्किट। अ सर्किट इज शोन इन फिगर 4.4b। द सेल इज शोन बाय द सिम्बॉल दिस। ये सिम्बॉल से सेल को शो किया जाता है, तो आप देख लो सिम्बॉल, ठीक है। ये जैसे यहाँ पे सिम्बॉल है, इस सिम्बॉल से करंट को सॉरी सेल को शो किया जाता है। एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज ऑल्सो यूज्ड इन द सम सप्लाई होम सप्लाई सॉरी एन इलेक्ट्रिक सर्किट, जो इलेक्ट्रिक सर्किट है होम सप्लाई में भी इसका यूज़ होता है। हाउएवर द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इज मेड फ्रॉम आउटसाइड इंस्टेड ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल्स। जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है ये बाहर इज मेड फ्रॉम आउटसाइड से बना है, बल्कि इंस्टेड ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल्स, ठीक है। सो यू विल लर्न अबाउट इट लेटर, आप इसके बारे में बाद में पढ़ोगे। सो अभी क्या किसके बारे में पढ़ते हैं, अभी अपन कनेक्टिंग सेल के बारे में पढ़ लेते हैं। सो कनेक्टिंग सेल्स, यू मस्ट हैव सीन मोर देन वन इलेक्ट्रिक सेल्स कनेक्टेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। आप देख सकते हो एक मोर देन वन इलेक्ट्रिक सेल्स कनेक्टेड इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रिक सेल्स कनेक्टेड हो सकते हैं, मे बी, ओके। इन द ट्रांजिस्टर रेडियो के अंदर 2 to 3 डाई सेल्स आर सीन टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। ट्रांजिस्टर रेडियो के अंदर 2 to 3 डाई सेल्स की सीरीज कनेक्टेड अपने को क्या होती है, दिखती है, आर सीन टू बी कनेक्टेड। द पर्पस ऑफ डूइंग दिस इज टू ऑब्टेन मोर पोटेंशियल डिफरेंस दैन दैट ऑफ अ सिंगल सेल। ये इसलिए क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या चाहिए, उनको ज़्यादा मिलना चाहिए, ठीक है। सिंगल सेल से उतना पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आता, इसलिए उन्होंने 2 to 3 डाई सेल्स को क्या किया, उसकी सीरीज लगा कनेक्ट किया। Therefore, it is possible to obtain higher current if the cells are connected as seen in figure 4.5b. The connection of cells is known as a battery of cell. Therefore, it is possible to obtain, okay, if the cells are connected, अगर सेल कनेक्टेड है जैसे वो फिगर में दिया 4.5b के, तो कनेक्शन ऑफ सेल इज ऑल्सो नोन एज बैटरी ऑफ सेल्स। तो जो कनेक्शन ऑफ सेल है, जो सीरीज बनती है, उसको बैटरी ऑफ सेल भी बोल सकते हैं। इन दिस सीरीज कनेक्शन द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल is connected to the negative terminal of second cell and the positive terminal of the second cell is connected to the negative terminal of third cell. Therefore, if each cell has a potential difference of 1 volt, the total potential difference of 3 cells will be 3 volt. अगर एक सेल का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, तो अगर 3 लगाएंगे अपन, तो उसके सेल का कितना हो जाएगा, 3 वोल्ट हो जाएगा ना। मतलब भी उनको क्या मिल रहा है, ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है अगर ज़्यादा सेल लगा रहे हैं तो, ठीक है। तो इसका मेन मोटिव वही था कि उनको ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए और सिंगल सेल से उतना नहीं मिल सकता था, तो इसलिए उन्होंने क्या किया है, सीरीज़ लगाना स्टार्ट किया सेल्स की, ठीक है। अपन आगे देखते हैं। जैसे आप देखो पेज नंबर 26, यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो 4.5 कनेक्टिंग सेल्स। अब इसमें भी देखो, इसका जो नेगेटिव पार्ट है इसके पॉजिटिव पार्ट से कनेक्ट है ना।
यहाँ पे देखना, ये ऊपर वाला पॉजिटिव है, ठीक है, इसका पॉजिटिव पार्ट यहाँ से देखो, यहाँ से ऐसा जा रहा है, नीचे जा रहा है, यहाँ पे आया, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्टेड है, देन अगेन पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्टेड है, देन पॉजिटिव नेगेटिव से, देन पॉजिटिव नेगेटिव से, ऐसा। मतलब सीरीज जो बन रही है उसमें भी क्या हो रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव से नहीं कनेक्ट है, पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट है, देन पॉजिटिव नेगेटिव से, ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक है। अगर नेगेटिव होता है फिर इसके बाद नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव वाला पार्ट पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाएगा। बस ये था कनेक्टिंग सेल के बारे में जो सीरीज बनती है। यू मस्ट हैव सीन द कार बैटरी अवेलेबल इन द मार्केट। आपने देखा होगा जो कार बैटरी होती है जो मार्केट में अवेलेबल होती है, उस मतलब वो कैसी दिखती है। इट इज़ कॉल्ड अ बैटरी एंड नॉट अ सेल। तो वो जो होती है जो मार्केट में जो कार बैटरी जो अपन आप देखे होंगे उसी क्या बोला जाता है, बैटरी बोला जाता है, वो उसको सेल नहीं बोला जाता है। तो पूछ रहा है क्यों, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एक्टिविटी 1। तो ये भी जो एक्टिविटी रहती है, एक्टिविटी 1 यहाँ पे 2 है, ये भी एक्टिविटीज जो है वो आप ही के लिए है, ठीक है। टेक दिस इनसाइड ट्रे ऑफ एन used up matchbox, place a small magnetic needle inside the tray। एक ट्रे लो, टेक अ इनसाइड ट्रे, ठीक है, इनसाइड ट्रे ऑफ एन यूज्ड अप मैच बॉक्स, प्लेस अ स्मॉल मैग्नेटिक, एक नीडल रखो मैग्नेटिक, खाली जो मैच बॉक्स होती है उसके अंदर एक मैग्नेटिक नीडल इनसाइड उसके अंदर रखो, ठीक है, इनसाइड द ट्रे। सो नाउ टेक अ लॉन्ग कनेक्टिंग वायर, और एक लॉन्ग कनेक्टिंग वायर लीजिए, एंड वाइंड इट अराउंड द ट्रे। ये जो ट्रे है इसके वाइंड करो, इसको ऐसा लपटो। सो कंप्लीट द इलेक्ट्रिक सर्किट बाय कनेक्टिंग इन इट दिस वायर, इलेक्ट्रिक सेल, प्लग की एंड अ बल्ब। सो ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट जो बन रहा है इसको कंप्लीट करो। कैसे कंप्लीट करेंगे, उसको एक वायर जोड़ो, इलेक्ट्रिक सेल लगाओ, एक प्लग की लगाओ एंड एक बल्ब लगाओ, ठीक है। सो मार्क द पोजीशन ऑफ द मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेटिक नीडल का एक पोजीशन मार्क करो। दिस इज अ मैग्नेटिक नीडल, जो बीच में है इसके। टेक अ बार मैग्नेट नियर टू द मैग्नेटिक नीडल, एक बार मैग्नेट लेके जाओ किसके पास, मैग्नेटिक नीडल के पास। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या देखा। कीप लुकिंग एट अ नीडल एंड क्लोज द प्लग की, नीडल की तरफ देखते रहो और जो प्लग की है उसको क्लोज करो, ठीक है, ये पूरा बंद हो जाएगा। कहाँ चल रहा था अपना, ओके। द बल्ब विल लाइट अप, तो क्या होगा, अब देखोगे कि बल्ब जो है वो क्या हो जाएगा, लाइट अप हो जाएगा, मतलब ये बल्ब क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा, चालू हो जाएगा। एंड यू विल रियलाइज दैट फ्लोइंग, एंड आपको रियलाइज होगा कि इसमें से करंट क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है फ्लो होना, ओके। डज द मैग्नेटिक नीडल चेंज इट्स पोजिशन, क्या मैग्नेटिक नीडल अपनी पोजिशन, जिसने पोजिशन चेंज किया है क्या। नाउ ओपन द प्लग की, अभी ये प्लग की जो था उसको बंद कर दिए थे तो लाइट ग्लो हो गया था, अभी इसको क्या कर दो, ओपन कर दो। डज द मैग्नेटिक नीडल कम बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन, क्या मैग्नेटिक नीडल अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ गया है। व्हाट विल यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, आपको इस एक्सपेरिमेंट से क्या, आप क्या कंक्लूजन निकाल पाए हो इस एक्सपेरिमेंट से। सो you know that a magnetic needle is indeed a magnet, magnetic needle के अंदर ही खुद एक magnet होता है। So you have seen that the magnetic needle changes its direction when a bar magnet is taken near the magnetic needle। तो जब एक बार मैग्नेट इस मैग्नेटिक नीडल की तरफ आप लेके जाओगे तो क्या होगा, वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेंगे, ऑब्वियस है। ऑल्सो यू हैव ऑब्जर्व दैट द मैग्नेटिक नीडल changes its direction when a current start flowing in the circuit। और आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि मैग्नेटिक नीडल अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, कब, जब आपने जब करंट
सर्किट के अंदर फ्लो होना स्टार्ट हुआ. सो दिस मीन्स दैट मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन अ वायर. मतलब इसका मतलब ही दिस मीन्स दैट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ है कब? क्रिएटेड व्हेन एन इलेक्ट्रिक फ्लो, जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगा वायर में से तब एक मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ वहाँ पे क्रिएट हुआ. सो हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड मेड दिस ऑब्जर्वेशन फर्स्ट. तो ये जो हैंस ओरस्टेड है इन्होंने इस ऑब्जर्वेशन को पहले ऑब्जर्व किया, पहले बनाया. ठीक है. ब्रीफली वी कैन से दैट, ब्रीफली अपन मतलब विस्तार में अपन ये बोल सकते हैं कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ वायर अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड दैट वायर. जब इलेक्ट्रिक करंट वायर के अंदर पास होता है या फिर फ्लो होता है तो एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो जाता है वायर के अराउंड. ओके. नेक्स्ट एक्टिविटी. अब देखो ये नेक्स्ट एक्टिविटी भी आप ही को ट्राई करनी है, आप घर पे ट्राई कर सकते हो. ओके. टेक अ मीटर लॉन्ग फ्लेक्सिबल कॉपर वायर हैविंग resistive coating and wind tightly on a long iron screw. एक मीटर लॉन्ग फ्लेक्सिबल वायर, कॉपर वायर लीजिए. ठीक है. 1 मीटर लॉन्ग फ्लेक्सिबल कॉपर वायर, रेजिस्ट कोटिंग एंड विंड टाइटली ऑन अ लॉन्ग आयरन स्क्रू. ये स्क्रू है आयरन का. ठीक है. ये स्क्रू पे उसको लपटो एकदम टाइटली. वो कॉपर वायर को क्या करो, उसको लपेटना है. ठीक है. कनेक्ट द 2 ends ऑफ द वायर इन अ सर्किट एज शोन इन द फिगर 4.7. सो क्या करना है, कनेक्ट द 2 ends ऑफ द वायर. ये वायर के दोनों एंड्स को क्या करना है, कनेक्ट करना है इन अ सर्किट में. एक सर्किट में कनेक्ट करना है. देखो एक सर्किट बन गया है यहाँ पे, दोनों वायर को एक सर्किट में कनेक्ट कर दो जैसे कि शो किया गया है. सो ऑल्सो कनेक्ट इन इलेक्ट्रिक सेल एंड अ प्लग की इन अ सर्किट. और ये सर्किट में एक इलेक्ट्रिक सेल और एक प्लग की भी क्या कर दो, कनेक्ट कर दो. कीप 2 to 4 आयरन पिंस और स्मॉल नेल्स नियर द स्क्रू. ये दिख रहा है आपको ये. तो कुछ 2 से 4 कुछ आयरन पिंस, जिसे सुई वगैरह हो गया, सॉरी सुई नहीं, जो छोटे छोटे ये होते ना नेल्स होते हैं. ठीक है. छोटे छोटे खीले होते, या फिर कोई भी आयरन पिंस जो भी है वो क्या करो आप अपने पास रखो, स्क्रू की तरफ लेके जाओ. ठीक है. स्क्रू, दिस इज अ स्क्रू. नाउ स्टार्ट द करंट इन द सर्किट बाय प्लगिंग द की. अब ये प्लग की को क्या करो, बंद कर दो और स्टार्ट कर दो करंट फ्लो करना. इट विल बी नोटिस दैट द पिन और नेल्स हैव स्टक ऑन द टिप ऑफ द स्क्रू. तो आप ये नोटिस करोगे कि यहाँ पे आपने स्क्रू के पास में जो भी छोटे छोटे खीले जो होते हैं, नेल्स होते हैं, अगर आप उसको लेके गए उसके पास में तो ये क्या हो गया, इसको चिपक गए हैं नेल्स. ये जो स्क्रू है उसको क्या हो गया, वो चिपक गए हैं जो भी नेल्स वगैरह थे. ठीक है. सो विल द पिन्स और नेल्स कंटिन्यू टू स्टिक व्हेन द प्लग की इज ओपन. व्हेन द इलेक्ट्रिक सर्किट फ्लोज, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन अ वायर. जब इलेक्ट्रिक करंट वायर में फ्लो होता है, सो मैग्नेटिज्म इज प्रोड्यूस इन द कॉइल अराउंड द स्क्रू. तो एक मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है कॉइल के अराउंड. एंड बिकॉज ऑफ दैट द स्क्रू ऑल्सो अटेन्स मैग्नेटिज्म. सो इस वजह से स्क्रू को भी क्या, स्क्रू के अंदर भी क्या हो जाता है, मैग्नेटिज्म आ जाता है. एज सून एज द करंट इज स्टॉप, दिस मैग्नेटिज्म वैनिश. जैसे ही करंट स्टॉप हो जाता है तो जो मैग्नेटिज्म होता है वो भी क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, वैनिश हो जाता है. द सिस्टम ऑफ कॉइल एंड द स्क्रू इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेट. ये जो कॉइल और स्क्रू का जो सिस्टम है इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट.
So you have seen various uses of the electromagnet in the 6th standard. आपने देखा है इलेक्ट्रोमैग्नेट के यूज़ के बारे में 6th स्टैंडर्ड के अंदर. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स आर यूज टू प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स यूजफुल इन साइंटिफिक रिसर्च. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स यूज़ किया जाता है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए एक स्पेसिफिक साइंटिफिक रिसर्च के अंदर. ठीक है, तो ये एक यूज़फुल है बहुत ज़्यादा साइंटिफिक रिसर्च के अंदर. नेक्स्ट पेज नंबर इज 27. इलेक्ट्रिक बेल्स. व्हाट इज इलेक्ट्रिक बेल्स? यहाँ पे एक डायग्राम दिख रही है तो अपन पढ़ते हैं पहले. मेनी ऑफ यू मस्ट हैव सीन द सिंपल इलेक्ट्रिक डोरबेल. आप में से बहुत लोगों ने देखा है कि एक सिंपल इलेक्ट्रिक डोरबेल तो सबने देखा है. जैसे बहुत सारे घरों के बाहर बेल होती है, बटन होती है, उसको बटन दबाने से क्या होता है, घर के अंदर वाले लोगों को एक साउंड आता है. ठीक है. ओपन सच अ बेल which is out of order. Figure number 4.8 depict a bell with its outer cover removed. So open such a bell which is out of order. ऐसी बेल को ओपन करना जो कि है आउट ऑफ ऑर्डर. फिगर नंबर 4.8 में देखिए, डिपिक्ट अ बेल विथ इट्स आउटर कवर रिमूव. डिपिक्ट अ बेल जिसका आउटर कवर क्या है, रिमूव है. सो वी सी दैट देयर इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इनसाइड. तो अपने देखा है इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इनसाइड. इनसाइड मतलब अंदर की तरफ. लेट अस अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द बेल. ये बेल की अपन वर्किंग समझते. ओके. अ कॉपर वायर इज बाउंड अराउंड द आयरन पीस. एक कॉपर वायर है, ठीक है, एक आयरन पीस के ऊपर क्या किया, उसको लपेटा है. ठीक है. दिस कॉइल एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट. ये जो कॉइल है इसको ये इलेक्ट्रिक मैग्नेट की जैसे एक्ट कर रहा है. एंड an iron strip along with a striker is fitted near to the electromagnet. एक आयरन स्टिक क्या किया है, फिट किया गया है. an iron stick along with a striker. देखो दिस वन इज अ स्ट्राइकर. फिट किया है एक मैग्नेटिक के पास. ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट के पास. A contact screw is in touch with the strip. एक कॉन्टैक्ट स्क्रू है. ठीक है, दिस वन इज अ कॉन्टैक्ट स्क्रू जो कि स्ट्रिप से क्या है, कनेक्टेड है, इन टच. ओके. सो द इलेक्ट्रिक सर्किट इज कनेक्टेड एज शोन इन फिगर 4.8. द करंट फ्लोज इन द सर्किट व्हेन स्क्रू इज in contact with the strip and hence the coil becomes a magnet and attracts the iron strip. देख लो, जो करंट फ्लो है इन द सर्किट, द करंट फ्लोज इन द सर्किट. करंट फ्लो होने लगा सर्किट में कब, जब स्क्रू स्ट्रिप के कांटेक्ट में आया. ठीक है, स्क्रू जब स्ट्रिप के कांटेक्ट में आया तब वो करंट फ्लो होना शुरू हुआ. एंड क्या हुआ, हैंस उस वजह से कॉइल बिकम्स अ मैग्नेट. जो कॉइल था, ठीक है, वो क्या बन गया, मैग्नेट बन गया. अभी कॉइल बिकम्स अ मैग्नेट एंड अट्रैक्ट्स द आयरन स्ट्रिप टुवर्ड्स इट. एंड आयरन स्ट्रिप को क्या करने लगा, अपने तरफ अट्रैक्ट करने लगा. ओके. देयरफॉर द स्ट्राइकर हिट्स द गॉन्ग एंड द साउंड इज क्रिएटेड. So, इस वजह से ही जो स्ट्राइकर है वो क्या होता है, ये गॉन्ग को हिट करता है. जो बेल है इसको क्या करता है, हिट करता है. एंड साउंड, इसमें से साउंड क्या होता है, क्रिएट होता है. ओके. सो हाउएवर एट द सेम टाइम द कॉन्टैक्ट स्क्रू लूजेज द कॉन्टैक्ट विद द स्ट्राइप एंड द करंट इन द सर्किट स्टॉप. तो उसी टाइम पे क्या होता है, जब ये गॉन्ग होता है, ठीक है, उसी टाइम पे कॉन्टैक्ट स्क्रू है, जो कॉन्टैक्ट स्क्रू है वो स्ट्राइप के बीच का जो कांटेक्ट है वो क्या करता है, लूज कर लेता है, कम कर लेता है. और उस वजह से करंट उसके अंदर फ्लो होना स्टॉप हो जाता है, सर्किट में फ्लो होना स्टॉप हो जाता है. सो इन दिस सिचुएशन
द इलेक्ट्रोमैग्नेट लूजेस इट्स मैग्नेटिज्म एंड द आयरन स्ट्रिप मूव्स बैक एंड कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द कॉन्टैक्ट स्क्रू। तो फिर क्या होता है, जो ये सिचुएशन में इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है वो क्या होता है, वो अपना मैग्नेटिज्म लूज कर देता है, क्योंकि सर्किट में भी कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, मैग्नेटिज्म लूज कर दिया उसने। और क्या, आयरन जो स्ट्राइप है, आयरन स्ट्रिप मूव्स बैक, फिर से वापस चली जाती है और कम्स इन कॉन्टैक्ट, और कॉन्टैक्ट स्क्रू के कॉन्टैक्ट में आ जाती है। ठीक है, इधर तो इलेक्ट्रिक करंट इज देन इमीडिएटली रिस्टोर्ड एंड अगेन द स्ट्राइकर हिट्स द गॉन्ग बाय द अबाव प्रोसेस। अगर फिर क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फिर से रिस्टोर होता है इमीडिएटली, एंड अगेन वो स्ट्राइक करता है, अगेन ये स्ट्राइकर क्या होता है, गॉन्ग करता है, हिट द गॉन्ग को हिट करता है बाय द अबाव प्रोसेस, जैसे ऊपर में प्रोसेस हुई सेम वैसे तरीके से। तो दिस एक्शन रिपीट्स इटसेल्फ एंड द बेल रिंग्स, एंड ये एक्शन क्या होती है, ये अपने आप रिपीट होती है और फिर वो बेल क्या होती है, वो रिंग होती है, दैट्स इट। तो ऐसे वो इलेक्ट्रिक बेल जो होती है वो क्या होती है, बजती है, रिंग होती है। ओके, समझाओ कैसे बजती है। सो इसके नीचे एक्सरसाइज है, और ये एक्सरसाइज आपको इस वीडियो के नीचे एक लिंक मिलेंगी, वहाँ पे जाके आप इसके एक्सरसाइज को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, आपको सॉल्व करके इसके आंसर्स मिल जाएंगे, पर जो एक्टिविटी जो आपको करनी है वो आप ही को करनी पड़ेंगी। ओके।